पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक्सोर्सिज्म की टीम ने इंपीरियल कॉलेज से सभी डीमंस को पकड़ लिया था और राजा के आदेश पर उन्हें मारकर जला दिया था। इसके बाद हमें डीमंस के किंग को दिखाया जाता है जो अपने साथियों से कहता है हमारे बारे में सभी को पता चल गया, इसलिए अब हमें सावधान रहना होगा। तभी एक्सोर्सिज्म के सभी वॉरियर अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए ब्यूटी हाउस में जाते हैं। वहाँ पर एक लेडी अपने गिटार से उन सभी को एक अच्छा म्यूजिक सुनाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो अपने गिटार से एक जादुई म्यूजिक निकालने लगती है जिसे एक आदमी अपने जादुई गिटार को बचाकर रोक देता है। इसके बाद दोनों में म्यूजिक की मैजिकल फाइट शुरू हो जाती है जिसमें वो आदमी उस लेडी को हराकर मार देता है। इसके बाद हमें एक लेडी डीमन को दिखाया जाता है जो उस आदमी को बड़े ध्यान से देख रही थी और जिंगलोंग भी उसी आदमी को देख रहा था। तभी योगन जिंगलोंग से पूछता है कि ये आदमी कौन है। जिंगलोंग उससे कहता है ये मेरे साथ रॉयल आर्मी में काम करता था। अगली सुबह एक्सोर्सिज्म की टीम के पास बहुत से अजीबोगरीब केस आते हैं, जैसे किसी का बच्चा पूरी रात रोता रहा, किसी का कुत्ता घर से भाग गया, जिसे देखकर जिंगलोंग को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन इसके बाद इन्हें एक सीरियस केस मिलता है कि शहर में बहुत से लोग रहस्यमय तरीके से मारे जा रहे हैं, जिसकी जांच पड़ताल करने के लिए जिंगलोंग और होंगजुन घटनास्थल पर जाते हैं। वहां पर वे देखते हैं कि घटनास्थल से कोई भी कीमती सामान गायब नहीं है। तभी उनके पास वही आदमी आता है जिसने ब्यूटी हाउस में लेडी डीमन को मारा था, जिसकी हालत बहुत खराब थी, और वो जिंगलोंग से कहता है कि मैंने किसी डीमन के वश में आकर अपनी आंटी और उनके बच्चों को मार दिया है। तभी जिंगलोंग उस आदमी से डीमन के बारे में पूछता है तो वो आदमी कहता है चारों तरफ खून देखकर मैं इतना डर गया था कि उस डीमन को ठीक से देख नहीं पाया। इसके बाद जिंगलोंग उस आदमी को कस्टडी में भेज देता है और उस आदमी की आंटी के घर पर जाता है। वहाँ पर उन्हें एक ड्रैगन स्केल मिलता है। एक्सोर्सिज्म के सभी वॉरियर उसकी जांच पड़ताल करते हैं। इसे देखने के बाद क्यू युक्सी सभी को बताता है कि ये ड्रैगन स्केल वाटर ड्रैगन का लग रहा है जो कि ज्यादातर पानी के आसपास ही रहता है। इसे सुनकर जिंगलोंग सभी से कहता है कि हमें चैंग सिटी की सभी पानी वाली जगहों की छानबीन करनी चाहिए। इसके बाद वे सभी होंगजुन के पालतू जानवर को एक नदी में भेजते हैं जहाँ पर वो वाटर ड्रैगन को ढूंढने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में होंगजुन के पालतू जानवर के नीचे से एक ड्रैगन गुजरता है जिसे जिंगलोंग देख लेता है। इसके बाद जिंगलोंग अपने सभी साथियों से अलग अलग होकर पानी के उन सभी रास्तों का पता लगाने के लिए कहता है जिन रास्तों से वाटर ड्रैगन भाग सकता था। इसके बाद सभी अलग अलग होकर वाटर ड्रैगन को ढूंढने लगते हैं। तभी होंगजुन को एक और ड्रैगन स्कल मिलता है जिसे देखकर होंगजुन सोचता है कि सामने वाले खंडहर में शायद ड्रैगन छिपा हो, इसलिए वो अपनी नाइफ से उस खंडहर में हमला करता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। होंगजुन उस खंडहर के अंदर जाने की सोचता है, लेकिन उसका पालतू जानवर उसे रोकता है, लेकिन होंगजुन उसकी बात नहीं मानता और अकेले ही अंदर चला जाता है। वहाँ पर होंगजुन को एक अलग ही तरह की मैजिकल फॉर्मेशन दिखाई देती है जिसे डीमन ने बनाया था। तभी वहाँ पर यतायु भी आ जाता है और उस मैजिकल फॉर्मेशन को देखकर उसके ऊपर रखे हुए ब्लड ड्रॉप को छूने लगता है। तभी वो मैजिकल फॉर्मेशन उन दोनों को अपने से दूर फेंक देती है और वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है जो उन दोनों पर हमला करता है। इसे देखकर दोनों उस ड्रैगन से लड़ने लगते हैं। होंगजुन एक एनर्जी शील्ड बनाकर उस ड्रैगन से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्रैगन बहुत शक्तिशाली था और उसकी शील्ड को तोड़ देता है। इसके बाद होंगजुन और यतायु मिलकर उस ड्रैगन को मारने ही वाले थे, लेकिन वो ड्रैगन वहां से भाग जाता है। वहीं जिंगलोंग नाव में बैठकर ड्रैगन को ढूंढ रहा था। तभी उसके पीछे एक डीमन को दिखाया जाता है। इसके बाद हमें क्यू युक्सी और योगन को दिखाया जाता है जो ड्रैगन को ढूंढते हुए पानी की ओर जा रहे थे। तभी उनको जिंगलोंग दिखाई देता है जो डीमन के वश में हो गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म में, जहां पर होंगजुन और यतायु सभी के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी कोई नहीं आता। इसके बाद वे दोनों उन सभी को ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी रास्ते में यतायु को महसूस होता है कि कोई बहुत तेजी से उसकी बगल से गुजरा। वहीं होंगजुन ड्रैगन के पैरों के निशान का पीछा करता हुआ एक गुफा के अंदर पहुंचता है, जहां उसे एक और मैजिकल फॉर्मेशन दिखाई देता है जिसे भी डीमन ने ही बनाया था, जिसके पास जाने पर होंगजुन की नाइफ चमकने लगती है। इसे देखकर होंगजुन समझ जाता है कि जिंगलोंग आसपास ही है। इसके बाद वो मैजिकल फॉर्मेशन को छूता है। जैसे ही वो उसे टच करता है, कोई उसे पकड़कर उस फॉर्मेशन के अंदर खींच लेता है। उसके अंदर पहुंचने पर होंगजुन अपने हमशक्ल को देखता है जो कि किसी डीमन के वश में होता है। तभी उसका हमशक्ल उस पर हमला कर देता है, जिसे देखकर होंगजुन भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है।
तभी उसका हमशक्ल जिंगलोंग का रूप ले लेता है, जिसे देखकर होंगजुन रुक जाता है। इसके बाद वो डीमन होंगजुन को दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है, जहां पर एक्सोर्सिज्म के दूसरे वॉरियर भी कैद थे। होंगजुन को कैद में देखकर जिंगलोंग कहता है कि ये लोगों के खून को पीने वाला डीमन है, जो लोगों के खून को पीकर काफी शक्तिशाली बन गया है। अब ये किसी का भी रूप ले सकता है। तभी हम होंगजुन को बधा हुआ देखते हैं। उसके पास एक लेडी डीमन आती है और उसकी शक्तियों को अपने अंदर खींचने लगती है। इसके बाद जिंगलोंग जब उस लेडी डीमन को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मैडम गुओ ही थी, जो हमेशा राजा के साथ रहती थी। इसके बाद जिंगलोंग को समझ आ जाता है कि वो बिल्ली जिसे उन्होंने पकड़ा था वो मैडम गुओ को देखकर ही भागी थी। इसके बाद वो लेडी डीमन सभी को अपने प्लान के बारे में बताती है। वो कहती है, ड्रैगन स्कल्स तो केवल तुम्हें उलझाने के लिए एक चाल थी। हमारी योजना तो राजा की जगह ब्लड डीमन को बैठाने की है। मैंने इसे 10 साल तक लोगों का खून पिला पिलाकर काफी शक्तिशाली बना दिया है। हम राजा को हमेशा के लिए गायब तो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जगह उसके हमशक्ल को बैठा सकते हैं। इसके बाद लेडी डीमन कहती है, तुम्हारे पिता ने मेरी बहन को मार डाला था, अब मैं भी तुम्हें मार दूंगी, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। जैसे ही वो लेडी डीमन होंगजुन को मारने वाली होती है, सीन शिफ्ट होता है किंग जियोंग के पास। वहाँ पर होंगजुन का पालतू जानवर किंग जियोंग से कहता है कि चैंग सिटी में बहुत से डीमंस आ चुके हैं। अब एक्सोर्सिज्म की टीम और डीमंस के बीच युद्ध होने वाला है और एक्सोर्सिज्म के सभी वॉरियर्स की जान खतरे में है। इस बात को सुनकर किंग जियोंग वहां से होंगजुन को बचाने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हमें लेडी डीमन गुओ को दिखाया जाता है, जो होंगजुन को तड़पा रही थी। जैसे ही उसे किंग जियोंग के आने का एहसास होता है, वो वहां से भाग जाती है। उसके वहां से भागने के बाद वहां पर लुओ फेंग नाम का एक डीमन आता है, जो कि ड्रैगन का बेटा होता है। वहां आकर वो होंगजुन को मारने लगता है। इसे देखकर जिंगलोंग अपनी पूरी ताकत लगाता है और जंजीरों को तोड़ देता है, और इसके बाद वो होंगजुन को बचाने के लिए जाता है। लेकिन लुओ फेंग उन दोनों से बहुत शक्तिशाली था, इसलिए उन दोनों को मारकर दूर फेंक देता है। इसके बाद जिंगलोंग क्यूयुक्सी से उस ड्रैगन को मारने का तरीका पूछता है। क्यूयुक्सी उसे बताता है, यदि तुम उसके दिल पर वार करोगे तो वह एक ही वार में मारा जाएगा। ड्रैगन के रूप में उसका दिल गले से 3 इंच नीचे होता है और ह्यूमन फॉर्म में उसका दिल ठीक सीने के बीच में होता है। लुओ फेंग की कमजोरी जानने के बाद होंगजुन सभी वॉरियर्स को कैद से आजाद कर देता है। इसके बाद सभी वॉरियर लुओ फेंग पर हमला करते हैं। होंगजुन अपनी नाइफ से एक पिंजड़े की जंजीर पर वार करता है और जिंगलोंग उस डीमन को धक्का देकर पिंजड़े के नीचे फेंक देता है। वो पिंजड़ा उस डीमन के ऊपर गिरता है, जिससे वो काफी घायल हो जाता है और अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। अपनी ड्रैगन फॉर्म में आकर वो जिंगलोंग को बुरी तरह से घायल कर देता है, जिससे होंगजुन काफी दुखी हो जाता है और अपनी नाइफ से उस ड्रैगन पर हमला करता है, जो उसके सीने के आर पार हो जाती है, जिससे वो ड्रैगन मारा जाता है। तभी वहाँ पर 2 ड्रैगन और आ जाते हैं, जो यतायु को बहुत मारते हैं। यतायु उनसे भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं पाता। तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसने ब्यूटी हाउस में अपने मैजिकल म्यूजिक को बजाकर उस लेडी डीमन को मारा था। वो दोनों ड्रैगन जब उस आदमी को देखते हैं तो वहाँ से भागकर जिंगलोंग और होंगजुन पर हमला करते हैं। वे दोनों जिंगलोंग को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, जिससे उसके दिल की धड़कन काफी तेज हो जाती है। इसके बाद उसे अपने अंदर की हार्ट लाइट दिखाई देती है और वो अपनी हार्ट लाइट पर कंट्रोल कर लेता है। जैसे ही वो उस लाइटनिंग बॉल को छूता है, जिसे उसने पहले एपिसोड में एब्जॉर्ब किया था, तो वह काफी शक्तिशाली बन जाता है। जैसे ही एक ड्रैगन उसे पंच मारने की कोशिश करता है, तो वो उसके हाथ को पकड़कर काफी दूर फेंक देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लाइटनिंग बॉल की वजह से जिंगलोंग काफी शक्तिशाली बन चुका है। जैसे ही एक ड्रैगन जिंगलोंग को मारने के लिए आता है, तो जिंगलोंग अपनी एक ही अंगुली से उसे तहस नहस कर देता है। तभी दूसरा ड्रैगन भी अपने असली रूप में आकर जिंगलोंग पर हमला करता है, तो जिंगलोंग अपनी तलवार से उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। इस तरह से दूसरा ड्रैगन भी मारा जाता है। ज्यादा देर तक फाइट करने की वजह से जिंगलोंग की हालत खराब हो जाती है। तो क्यूयुक्सी कहता है कि हार्ट लाइट एक वेपन की तरह है, जिसका यूज करने वाले की जान भी जा सकती है। इसके बाद क्यूयुक्सी उस लेडी डीमन के पास जाने के लिए वैसा ही एनर्जी फॉर्मेशन बनाता है जैसा उस डीमन ने बनाया था, लेकिन उसके पास जाने के लिए उनकी कोई चीज उस लेडी डीमन के पास होनी चाहिए। तो होंगजुन कहता है कि मेरा ब्लड उस लेडी डीमन के पास है, जिसकी मदद से वे सभी उस एनर्जी फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं। तभी हमें
दिखाया जाता है कि लेडी डीमन राजा के पास है और उसके लिए फल ले जा रही है। वो राजा से बातचीत कर रही होती है। तभी एक पोर्टल से वहाँ पर जिंगलांग आकर गिरता है, जिसे देखकर राजा काफी गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर बाकी वॉरियर भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मैडम गुओ उनको पकड़ने के लिए सैनिकों को आदेश देती है। सभी सिपाही मैडम गुओ के वश में होते हैं, इसलिए उसका आदेश मिलते ही सभी उन वॉरियर्स पर हमला करते हैं और वहाँ पर एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान सभी वॉरियर मैडम गुओ से होंगजुन की रैम्बो लाइट छीनना चाहते थे। तभी वो रैम्बो लाइट मैडम गुओ की कमर से निकलकर दूर छटक जाती है और सभी उसे पकड़ने के लिए उस पर झपटते हैं, लेकिन होंगजुन अपनी रैम्बो लाइट वापस लेने में कामयाब हो जाता है। तभी मैडम गुओ महल से बाहर निकलकर सभी सिपाहियों को अपने वश में कर लेती है और सभी वॉरियर्स पर हमला करने का आदेश देती है। एक्सोर्सिज्म के वॉरियर सिपाहियों को बिना नुकसान पहुंचाए ही उस लेडी डीमन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे सिपाही उन्हें ऐसा करने ही नहीं देते। तभी वहां पर यतायु होंगजुन के पालतू जानवर को लेकर आता है, जो उन सभी सिपाहियों पर एक मैजिकल पाउडर डालता है, जिससे वे सभी होश में आ जाते हैं और उन वॉरियर्स पर हमला नहीं करते हैं। जैसे ही सभी वॉरियर मैडम गुओ के पास जाते हैं तो वो अपने असली रूप में आ जाती है और इसी के साथ सीजन 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। डीमन हंटर्स की ये सीरीज अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।